अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से वाज़ेह कह लें या फाइनल डिसीजन समझ लें कि पाकिस्तान भारत को लेकर उन्होंने अपनी वाज़ेह पॉलिसी बता दी है कि क्या है कि पाकिस्तान और भारत स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर भारतीय सरकार की पॉलिसी क्या है कि जब कभी पाकिस्तान आमने सामने होगा तो क्या करना है। एक चीज़ जो पहले से हम सबको क्लियर है कि बायलैटरल सीरीज जो हैं या दो तरफा जो हैं वो बोलते हैं कि ना सिर्फ ये कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी बल्कि हम पाकिस्तानी टीम को भी भारत नहीं आने देंगे। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। लाइक बायलैटरल या कोई दो तरफा की होगी, वो ऑफ कोर्स हो भी नहीं रही काफ़ी टाइम से, बट उन्होंने अपनी एक पॉलिसी वाज़ेह की है कि अगर पाकिस्तान भी भारत आएगा तो उनको वीज़े नहीं जारी किए जाएंगे बायलैटरल यानी दो तरफा सीरीज के लिए, वो किसी भी खेल का हो ये इंप्लीमेंटेशन होगी। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अब एशिया कप का हुआ, उसके बाद आगे वर्ल्ड कप है, इस बीच में WCL हमारे सामने हुआ, या हॉकी के भी मुकाबले होने एशिया के, पाकिस्तान हॉकी टीम नहीं जा रही, अब तो ऑफिशियल भी हो गया। इस सब मामलों के ऊपर भारत ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह की है। ये बात इसलिए अहम है कि जब भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त सूर्य कुमार यादव से ये सवाल पूछा गया, जीत अग्रकार भी साथ में थे, कि पाकिस्तान के साथ मैच है, मगर उस सवाल को एंटरटेन नहीं किया गया। जो मीडिया मैनेजर खड़े थे BCCI के, उन्होंने मना कर दिया सूर्या को कि इस पर अपने रिप्लाई नहीं करना है। तो उस वक्त तक एक चीज़ अभाम रही। वैसे तो टीम के अनाउंसमेंट और सब मामला जो अब तक हो चुके हैं, ICC मीटिंग के अंदर भारत की पार्टिसिपेशन, ये सब हो चुके हैं कि शायद अब इसमें कोई के रुकावट नहीं आएगी और ये एशिया कप में पाकिस्तान का मैच होगा। मैंने पहले भी वाज़ेह किया है कि एशिया कप का ये मैच बहुत डिपेंड करेगा आगे वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर भी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये मैच नहीं होता तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रिस्पॉन्ड करेगा और फिर अपना एक लाएमल बनाएगा कि ये क्या भारत की तरफ से ही होगा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता, या पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी भी चीज के ऊपर आएगी। सो ये चीजें थी, बट अब भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने वाज़ेह कर दिया कि जब कभी भी पाकिस्तान और भारत का कभी भी आमना सामना हुआ किसी मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें लाइक भले कोई ICC प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ACC प्लेटफॉर्म के ऊपर है, या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये तो मैंने क्रिकेट प्रोस्पेक्ट बताया, हॉकी या कोई और भी मुकाबले जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी भी टाइप के कोई और भी मुकाबले होते हैं, रेसलिंग के, कबड्डी के, व्हाटएवर, उसके अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मगर ऐसा कोई इवेंट जो पाकिस्तान के अंदर होगा वहां पर भारत खेलने नहीं जाएगा। यानी एक तो है ना बायलैटरल सीरीज के पाकिस्तान भारत के बीच में दो तरफा हो, उसके लिए ना ही तो भारत पाकिस्तान जाएगा, ना ही वो पाकिस्तान को भारत आने देंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि कोई भी इवेंट होता है जो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है, जहां पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, भारत खेलेगा, बट वो न्यूट्रल मुकाम पे हुआ तब खेलेगा। अगर वो पाकिस्तान के अंदर हुआ तो भारत नहीं खेलेगा। ऑफ कोर्स मोर स्पेसिफिक टू क्रिकेट, क्योंकि ये प्रोफेशनल गेम है, इसके ऊपर ज्यादा नजरें रहती हैं, क्योंकि छोटे इवेंट जैसे टेनिस हुआ, कबड्डी हुई है, वो तो खैर टीम इंडिया पहले भी आती रही है, बट अब वो भी रुकी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी जो दूसरे नॉन प्रोफेशनल गेम्स हैं उनको रोके रखा, अनप्रोफेशनल गेम्स को वहां पे नहीं। ये मीन वो खेल जो पाकिस्तान हुकूमत फंड करती है, जो अपने पांव पर नहीं खड़ा, जिनको उतनी स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिलती, मैं उनको उन गेम्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अब हॉकी की बात कर लें, एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जा रही है, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी बाद में, बांग्लादेश वगैरह को भी एशियन हॉकी फेडरेशन ने इनवाइट किया और सब मामला हुए। तो पाकिस्तान हुकूमत भी अपने ये रख के रही है कि कोई भी इवेंट है वो भारत नहीं खेलने जाएगी। जैसे अभी एशिया कप की मेज़बानी एक्चुअल में भारत के पास है, मगर ये इवेंट UAE के अंदर हो रहा है। तो कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलने जा रहा था क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आया। आगे जो T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेल रहा है, विमेन के मैचेस भी हाइब्रिड के ऊपर हो रहे हैं। सो ये कहानी बनी हुई है। आई होप कि आइंदा चंद माह के अंदर ये चीज़ें भी थोड़ी बेहतर हो जाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि करोड़ों फैंस हैं दोनों तरफ से, वो चाहे अब इंडिया की टीम ज़्यादा बेहतर खेली है तो इंडियन क्रिकेटर्स के फैंस पाकिस्तान के अंदर हैं, बहुत से लोग विराट कोहली की बात भी करते हैं, बट अभी कितना अनफॉर्चुनेट रहा कि एक वर्ल्ड बेस्ट बैटर अपने पूरे करियर में अगर वो अपनी हर तरह से क्रिकेट से रिटायर हो जाएं, एट द मोमेंट तो खैर वो उस तरह से नहीं है, बट अगर हो जाएं तो आप क्या समझेंगे कि वो पाकिस्तान में एक मैच भी नहीं खेले अपने पूरे करियर के अंदर। सो एक रहता है, बुमराह कभी खेलने नहीं आए, पाकिस्तान के भी बाबर आजम तो खैर गए वर्ल्ड कप खेलने, शहीन वगैरह भी खेले, बट बायलैटरल वाला मामला नहीं हुआ। सो भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यह वाज़ेह किया है कि एशिया कप का मैच पाकिस्तान और भारत का होगा, यानी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। ये मैच इसलिए होगा, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि ACC वाला, ICC वाला या कोई मल्टीलैटरल कोई टूर्नामेंट है उसके अंदर पाकिस्तान ने कभी मना किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा भारत की तरफ से ही आवाज उठाई जाती, इस बार भी आवाज उठाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो अब पॉलिसी वाज़ेह हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जो WCL का भी होगा 3rd एडिशन, जिसको अभी तक तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अपनी टीम नहीं जाने देंगे। खैर वो टीम एक प्राइवेट ऑनर के ऑन करते हैं, बट पाकिस्तान का नाम चलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको NOC देता है, क्रिकेटर्स को नहीं देता, या उस वक्त तक मामला थोड़ा बेहतर भी हो जाते हैं, ये पाबंदी भी हट जाए, समथिंग एल्स। बट अगर पाकिस्तान टीम वहां जाती है तो भारतीय टीम भी, अब चूंकि उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक नई आप कह सकते हैं एडवाइस है कि मल्टीलैटरल में वो खेल सकते हैं, तो आई गेस के खेलेंगे। मुझे लगता है कि इस बार भी बहुत से क्रिकेटर्स थे जो खेलना चाह रहे थे। शेखर धवन ने ट्वीट कर दिया, जिस वजह से मामला सारे खराब हुए और उनमें कुछ 1-2
क्रिकेटर्स वो थे जिनकी स्टेटमेंट पहले आ चुकी थी कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऐसे में वो खुद खेल रहे हो तो जाहिर है उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आना था, और भारत की तरफ से आना जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है तो उनके लिए थोड़ा सा के एक कड़वा माहौल बन जाता है, इसलिए वो मैच नहीं हो पाया। आई होप कि नेक्स्ट ईयर जब WSL भी होगा तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है वो इवेंट भी बहुत खास है। अभी करंट जो रिटायर्ड होते हैं या वो क्रिकेटर जो टीमों में नहीं खेल रहे होते वो खेल रहे होते हैं। जैसे जेम्स वेंस खेले इंग्लैंड की तरफ से, वो अभी करंट लीग्स भी खेलते हैं, मतलब ही इज अ करंट प्लेयर, मगर उस टीम से खेले क्योंकि उन्होंने एक एज कैटेगरी रखी है कि इससे सुपर के क्रिकेटर कोई भी खेल सकता है, चाहे वो रिटायर्ड हो ना हो, तो इस टाइप का एक सीन है। बट वो इंटरनेशनल लास्ट में खेला हो, तो सोचिए ना कि इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कभी पाकिस्तान से खेला हो या भारत से खेला हो, दोबारा आपस में मैच। दोस्तों तो पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ऊपर देखिए आप। और क्या आपको लगता है कि स्क्वाड में बाबर आजम और रिजवान को होना चाहिए था जिस तरह की टीम घोषित की गई है? क्या आप इससे सहमत हो? अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो पाकिस्तान टीम में तो कमेंट कर। का मौका मिल जाए तो फैंस इंटरेस्ट तो लेंगे और उस तरफ जाएंगे तो जरूर। तो मैं बीइंग जर्नलिस्ट काफ़ी डिसहार्ट हुआ था जब ये मैचेस नहीं हुए थे। आई होप कि ये अगले साल सब ठीक रहेगा, क्योंकि उस इवेंट की जान पाकिस्तान इंडिया मैच, और लास्ट टाइम अभी जो हुआ उससे पीछे तो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल भी हुआ था। खैर अब पाकिस्तान फिर दोबारा फाइनल खेला, बट इंडिया ने सेमीफाइनल ही नहीं खेला। अगर सेमीफाइनल खेलता फिर भी एक ही टीम खैर आगे जाती, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका सेमीफाइनल था। सो ये है दोस्तों सब कहानी। मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक वाज़े एडवाइस आने का एक अच्छा मतलब ये है कि जो डिस्कशन रहती रही है कि भारत को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, एक ऐसे माहौल के अंदर खिलाड़ी पर एक अलग दबाव रहता, तो शायद ये भी चीज़ बेहतर हुई कि चीज़ें विजिबल कर दी हैं और एक जिसे बोलते हैं ऑफिशियल पॉलिसी सामने आ चुकी है, जिसके ऊपर शायद अब ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत ना पड़े। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।